सुप्रभात अध्यापिका और मेरे सहपाठियों, आज मैं और मेरे साथी पाठ टोपी शुक्ला से स्कूल का दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। टोपी को 10वीं में पहुंचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वीं में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। अरे सारे घर ने उसे ज़ुबान की नोक पर ही रख लिया। वह बहुत रोया। बात ये नहीं थी कि वह बुद्धू था, वह काफ़ी तेज़ था, परंतु कोई उसे पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता, या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगाई जा सकती थी। ये सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज़ उड़ा डाले। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास तो हो गया, परंतु यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उस दर्जे में उन लड़कों के साथ रहना पड़ा जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में रहना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वीं में थे, वह उनसे मिलता, उनके साथ खाना खाता, उनके साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से उसकी किसी के साथ भी दोस्ती ना हो सकी। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है? शाम अवतार बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ा। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रहा था। 8वें वाले 10वें में थे और 7वें वाले उसके साथ थे। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ही ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेज़ी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब ज़ुबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पारसाल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह ताल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगों में क्या घुसता है? 8th वालों से जाकर दोस्ती कर, हम लोग तो आगे निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहना है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए थे। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो रहा हो, उस घर में कोई भला पढ़ लिख सकता है? तो जब डॉक्टर साहब की ज़मानत जब्त हो गई तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ, और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। वे पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है? इसीलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। आह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए। रफ्तार तो बड़ी ही अच्छी है रे। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको पाठ टोपी शुक्ला का एक छोटा सा अंश स्कूल का दृश्य अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं और मेरे साथी आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।